हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। दोस्तों, आज हमारे बीच में पंकज जी आए हैं। ये सोनीपत के पास गांव से आए हैं हमारे पास। ये गांव बड़वासनी से आए हैं हमारे पास। और ये बड़वासनी गांव से हमारे पास पिलोनाइडल साइनस की बीमारी से लेके आए थे, जो कि इनको साल भर से तंग कर रहा था। बार बार इनका अंडरवियर ख़राब हो जाते थे, पीछे से अपना पस निकलती रहती थी, कचलऊ निकलता रहता था, और एक जैसे छेद था जिसमें ये कभी दवाई खा लेते थे, सूख जाता था, दोबारा फिर वो हरा हो जाता था। तो दोस्तों, आज ये बड़वासनी से जो पंकज जी हमारे बीच में आए हैं, ये अपनी पूरी बताएंगे कि इनको कैसे हमारा यहाँ पता लगा। करनाल में दोस्तों हमारा जो सेंटर है मानव केयर आयुर्वेदा के नाम से है, दयाल सिंह कॉलोनी में। और इस मानव केयर आयुर्वेदा में हम हमारा जो शास्त्रोक्त इलाज करते हैं, जिसके अंदर हम अपना क्षारसूत्र से पाइल्स का, भगंदर का, फीशर का, पिलोनाइडल साइनस का, इनका हम इलाज करते हैं। साथ में करने को तो हम आयुर्वेदिक और भी बतेरी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन ये हमारे पास जिस पर्पज़ से आए हैं, हम थोड़ा सा इनका भी रिव्यू दिलवाते हैं आपको कि भी इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। और जैसे कि इनको 2-3 हफ्ते हो भी गए हमारे पास आते हुए, ये पूरा बताएंगे आपको कि भी इनको कितना दर्द रहता है, ये कितना क्या हुआ, उससे कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो ये इतनी दूर से चल के आते हैं हमारे पास हफ्ते के हफ्ते। तो एक बार पंकज जी से आप सुने कि भी ये क्या बताते हैं। हेलो, नमस्ते जी। मैं पंकज, गांव बड़वासनी सोनीपत से। और मैं डॉक्टर साहब के पास आया था अभी 3-4 हफ्ते पहले ही। उससे पहले मैं लगभग साल भर 10-11 महीने से पिलोनाइडल साइनस थी। पहले तो पता ही नहीं था कि ये पिलोनाइडल साइनस है, तो वैसे सोचा कि कोई फुंसी है तो बैंडेड लगा लिया, छोटे मोटे अपने डॉक्टर से ले ली कि घाव सूखने की दवाई, फुंसी है उनकी दवाई दे दी उन्होंने। वो एक बार ठीक हो जाती है, हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन में दोबारा वो अंदर से ही पस बन के फिर परेशान करती बहुत। तो ऐसे ही अपना ये लगभग 10-11 महीने तक परेशान रहा। तो एक रिश्तेदार ने फेसबुक से बताया, एक बार ये लिंक भेजा डॉक्टर साहब का, और फिर ये देखा तो पता चला कि बीमारी असली है क्या। उसके बाद कई लोकल डॉक्टर्स को भी दिखाया, MBBS डॉक्टर्स को सोनीपत में ही। सब ने बस एक ही बात कही देखते ही कि चलो आप बस बता दो ऑपरेशन कब करवाना है। तो ऑपरेशन से थोड़ा सा हिचक रहे थे कि पहले भाई अपना देसी या बिना ऑपरेशन के काम चल जाए। फिर यहाँ डॉक्टर साहब से मिलने आए, इन्होंने बताया भी कि कैसे क्या करेंगे इलाज। ये क्षारसूत्र के ज़रिए बिना ज़्यादा चीर फाड़ के, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, अपना इलाज करते करते काम भी कर सकते हैं। ऐसा काम है जैसे ऑपरेशन करवाएंगे तो बेड रेस्ट से आएगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अपना काम भी रेगुलर डेली रूटीन का काम भी करते रहे और साथ में अपना इलाज भी चलता रहा। अब लगभग 3-4 हफ्ते से इलाज करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। और मेरी 7.1 mm की थी वो, और ट्रैप इतना बड़ा ट्रैप था। अब वो बिल्कुल छोटा सा 2-3 mm का बचा हुआ है बस, और वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हर हफ्ते यहाँ पर आकर बस अपना वो ड्रेसिंग चेंज करवानी पड़ती है डॉक्टर साहब से, और ये अपना शुरू से ही ये दिख जाता है, पहले हफ्ते से ही अपना असर दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए हिम्मत सी और होती है कि हाँ भाई ठीक है, ये अच्छा काम हो रहा है। अब तो बिना ऑपरेशन के भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अपने आप ही हिम्मत आ जाएगी आप जब देखेंगे। तो आप दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बस मैं तो अपने सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के पास यहाँ बहुत अच्छा इस बात का तो इलाज है जी, आप ऑपरेशन के चक्कर में बेशक दुखी ना हो, और एक बार यहाँ डॉक्टर साहब से मिल लें आप आकर। अगर आपको ये दिक्कत है तो आपको ये अच्छे तरीके से समझा भी देंगे, और ये गारंटी मैं भी दे रहा हूँ कि इलाज ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात मैं आपको जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों तक अपनी एक बहुत बढ़िया मैसेज कन्वे किया। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब पेशेंट खुद खुल के सामने आता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात होती है कि इन्होंने देखो खुद सामने आकर बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, आज हम आपके बताएंगे, लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, ताकि एटलीस्ट देखिए जो और सर्जरीज होती हैं उसके अंदर हॉस्पिटलाइज होता है पेशेंट, उसको कई दिन तक के लिए बेड रेस्ट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है वो जो पीठ के बल सो नहीं पाता। हमारे वाले प्रोसीजर के अंदर देखिए, आपने खुद भी देखी बताया है इन्होंने, पंकज जी ने, कि हमारे में तो वो अपना काम भी करेगा, जो भी उसको अपना जो भी घर का काम है या जो भी अपना उसको खेत का उसका रूटीन का वर्क है वो भी करेगा। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि भी बंदे का जो समस्या है उसका भी सोल्यूशन हो गया, और साथ में उसका काम भी नहीं रुका। यानी जो आदमी एक दिहाड़ीदार है या जिसने रोज़ का रूटीन का काम करना है, आप समझ सकते हैं कि अगर उसके 10-15 दिन
हॉस्पिटल में 5 दिन निकलने के बाद, 5-7 दिन बेड रेस्ट होने के बाद अगर 15 दिन वो घर में पड़ा रहे तो उसके साथ क्या बीतेगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर वो पेशेंट हमारे इस शारसूत्र पद्धति से इलाज करा लेता है तो वो अपना आम रूटीन का काम भी कर सकता है और साथ में अपना बीमारी जो उसको दिक्कत आ गई थी उससे भी वो निजात पा सकता है। तो दोस्तों, आपके भी जो भी रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, जिनको पिलोनाइडल साइनस, भगंदर, जो कि गुदा के आसपास एक फिनसी नाम टाइप की हो जाती है और उसमें से रात निकलती रहती है, कचला हुआ आता रहता है। और ये पिलोनाइडल साइनस जो होता है दोस्तों, टेल बोन जो होती है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बेस के ऊपर एक पॉइंट बन जाता है जिसमें से रात निकलती रहती है। और उसका मेन कारण क्या होता है, जिन लोगों को हेयर्स होते हैं बटक के ऊपर या हमारे नितंबों के ऊपर ज़्यादा बाल होते हैं, उन लोगों को दिक्कत ये ज़्यादा होती है। और जिनका बैठक का काम ज़्यादा होता है तो उनके बाल अंदर मुड़ जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो के अंदर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। और मैं ये कहता हूँ कि उस वीडियो को देखने मात्र से लोगों को इवन ये पता लग जाता है हमें बीमारी क्या है। जैसे कि अभी पंकज जी ने बताया कि इससे पहले तो हम इसको आम फोड़ा फुंसी के हिसाब से यूज़ कर मतलब देख रहे थे, डॉक्टर भी उस हिसाब से दवाई दे देते थे। लेकिन जब आपकी वीडियो देखी तो हमें पता लगा कि ये पिलोनाइडल साइनस है। यानी दोस्तों कि जब हमने अपनी इस वीडियो में इतना मतलब उसको तरीके से डिस्क्राइब किया है कि भी इससे आम आदमी को समझ में आए, तो दोस्तों आप जिनको भी ये दिक्कत है एक बार ज़रूर हमें सेवा का मौका दें। करनाल में हमारा दयाल सिंह कॉलोनी में जो पुराना बस स्टैंड है उसके पास सेंटर है, मानव केयर आयुर्वेदा के नाम से। आप आएँ, 9466752663 94 66 752 66 3, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं बातों को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेदा, जय भारत।